इंडस्ट्रियल ऑडिट एंड कंप्लायंस सपोर्ट ब्यूरो के क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था सिटीपैट सिक्योरिटी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी मैनुअल है, जिसे हमें डिज़ाइन करना है स्मार्टली। और ये सिटीपैट के जो मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है उस पर बेस्ड होगा। उसकी इंडेक्सिंग हमने आपसे बताई थी, जिसमें 12 पॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस किया था, जिसका पहला पॉइंट कंपनी विजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी था। तो कंपनी विजन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये हायर मैनेजमेंट का कमिटमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, और उसमें रिसोर्सेज एलोकेशन के बारे में क्लियरली मेंशन किया जाएगा। साथ साथ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन में और कंप्लीट सप्लाई चेन में करेंगे, ये कमिटमेंट उस विजन में होगा। इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर मैनेजमेंट के द्वारा कर्मचारियों को दिया जाएगा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और वो क्लियरली मेंशन्ड होगा। एम्प्लॉय अवेयर होंगे कि उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी के टर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। सेकंड हमने डिस्कस किया था रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि अगर रिस्क असेसमेंट प्रॉपर नहीं है तो कंट्रोल मेजर्स हम प्रॉपर नहीं ले सकते, और कंट्रोल मेजर्स अगर हम प्रॉपर नहीं ले सकते मीन्स सिक्योरिटी पैरामीटर्स हमारे फेल हो जाएंगे। और जो भी हमने कमिटमेंट किया कंप्लीट सप्लाई चेन में, चेन ऑफ कस्टडी में, क्लाइंट से लेकर सप्लायर और वेंडर तक, हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। सिटी पैड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फेल्योर हो जाएंगे, और हमें कई तरह के डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी है कि हम प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करें और उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्क के सिवियरिटी के हिसाब से कंट्रोल मेजर्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो हम इन हाउस प्रोसेस जो भी हमारे हैं जहाँ से सिक्योरिटी के टर्म में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो है पैकिंग डिपार्टमेंट, वो है वेयर हाउसिंग एंड डिस्पैच, वो है आपका कन्वेंस पार्किंग एरिया, वो है सिक्योरिटी गेट, वो है प्रोडक्शन एरिया। इस तरह के तमाम एरियाज के स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके और रिस्क और उसकी सीवियरिटी को एवेल्यूएट करेंगे और इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। इसके अगेंस्ट में क्या कंट्रोल मेजर्स हमने लिया है ये क्लियरली मेंशन करेंगे। और रिस्क असेसमेंट हम अपने फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर या कंसर्न डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे, ताकि रिस्क से सभी वर्कर या स्टाफ अवेयर रहें। एग्जाम्पल के तौर पे पैकिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उसके क्या कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, ये पैकिंग डिपार्टमेंट में डिस्प्लेड होने चाहिए, ताकि पैकिंग डिपार्टमेंट के अथोराइज्ड एम्प्लॉय या स्टाफ रिस्क से अवेयर रहें और प्रिकॉशन और कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते रहें। इसके अलावा वेंडर अपॉइंटमेंट में से लेकर और वेंडर रजिस्ट्रेशन और वेंडर सिलेक्शन तक क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये हमें रिस्क असेसमेंट करना है। थर्ड रिस्क असेसमेंट, आप मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं, यहाँ से लेकर लैंडिंग पॉइंट तक क्या रिस्क हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट करना है। सेल से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट करना है। इस तरह से सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं डाउटफुल, उनके रिस्क असेसमेंट करना है और प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स उसके अगेंस्ट में इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी, और जैसे कि हमने कल आपसे शेयर किया था कि रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर
हर एक एक्टिविटी के लिए करना है, लेकिन इन बिटवीन अगर कोई इंसिडेंट सिक्योरिटी को ब्रीच करने वाली या कोई सिक्योरिटी वायोलेशन हो रहा है या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है या प्रोसेस मटेरियल और मेन में कोई चेंजेस है, तो इमीडिएट बेसिस पर उस पर्टिकुलर प्रोसेस, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए रिस्क असेसमेंट करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करके और उसे अपने फाइल में रखेंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। थर्ड पॉइंट है बिजनेस पार्टनर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। जिस तरह से हम अपने क्लाइंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने को कमिट कर रहे हैं, सिमिलरली हमें भी हमारे बिजनेस पार्टनर से वो कमिटमेंट चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जब हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के लिए, कंटेनर के लिए, ट्रक ट्रॉला के लिए या ट्रांसपोर्टेशन की किसी भी व्हीकल्स के लिए जब हम किसी वेंडर को मार्केट में देखते हैं तो उसे आंख बंद करके उसका अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आप किसी वेंडर को रजिस्टर करेंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या टर्म्स कंडीशन आपके होंगे, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसीडर करके और उनको सेलेक्ट करना है। फिर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, वेंडर्स जो अप्रूव्ड लिस्ट है वो होना चाहिए। उनका इवैल्यूएशन वंस इन ईयर हमें करना है और किस ग्राउंड पे हमने उनका रिस्क इवैल्यूएट किया है, किस तरह से हमने उनको उनका रिलेशन एक्सटेंड किया है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। बिजनेस पार्टनर के अपॉइंटमेंट के समय ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनकी बिजनेस स्टेबिलिटी यानी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल रिलेशन तो उनका नहीं है। इसके अलावा उनके यहाँ सिटी पैट के मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो इम्प्लीमेंटेड है। सिक्योरिटी के टर्म्स में इन सारी चीज़ों का ध्यान वेंडर रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट के समय आपको देना चाहिए। इसके अलावा उनका बैकग्राउंड स्क्रीनिंग भी कर लें जिससे इंश्योर हो जाए कि वो किसी तरह के टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो आपके वेंडर आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रॉपर रिस्क असेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। जैसा कि हम सबको पता है कि साइबर सिक्योरिटी इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है डाटा टैम्परिंग के मामले में या थ्रेट के मामले में। तो सबसे पहले तो हमें इंटरनल जितने सिस्टम हैं उनकी एक लिस्टिंग करनी होगी, किन किन लोगों के पास सिस्टम है और इंटरनेट एक्सेस है। उन सभी के सिस्टम्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए। कोई भी दूसरा आदमी किसी दूसरे के सिस्टम को एक्सेस न कर सके, इसका ध्यान देना चाहिए। और पासवर्ड टैम्परिंग की अगर किसी ने कोशिश की तो सिस्टम ऑटोमेटेड होना चाहिए और कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पर पासवर्ड टैम्परिंग की कोशिश की गई है। तो फिर इससे रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे और इस तरह से पासवर्ड की पॉलिसी डेवलप करनी होगी या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लीट पॉलिसी डेवलप करनी होगी। सिस्टम किनको देना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए या किसी थ्रेट मेल या किसी अनऑथोराइज्ड मेल को किस तरह स्कैनिंग करेंगे और क्या एक्टिविटी हम करेंगे उसके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। इसके अलावा जो
कॉपी डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है या कॉपी डिवाइस के शक्ल में कोई भी इक्विपमेंट आपकी कंपनी में अलाउड नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि डाटा ट्रांसपोर्टेशन और डाटा टैम्परिंग ना हो सके। तो साइबर सिक्योरिटी एंगल से आपको वो तमाम प्रिकॉशंस लेने होंगे और उसको डॉक्यूमेंटेड करने पड़ेंगे, ताकि साइबर सिक्योरिटी आप इंश्योर कर सकें। और सिमिलरली आप अपने बिजनेस पार्टनर से भी ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर्स मेल फिल्ट्रेशन के लिए या सिक्योरिटी एंगल से जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे फायरवॉल या एंटीवायरस जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसको करना चाहिए अपने सिस्टम और अपने मेन कंप्यूटर सिस्टम में। इसके अलावा सर्वर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जिसमें अथोराइज्ड एक्सेस होना चाहिए, और अथोराइज्ड एक्सेस के इंस्ट्रक्शंस भी डिस्प्लेड होने चाहिए। तो सर्वर रूम सेपरेट होना चाहिए और हार्ड डिस्क जो भी निकलता है वो किसी जनरल वेंडर को आप नहीं दे सकते, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उसे लॉक एंड की में रखना होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए आपको एक इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहिए कि आपके पास हार्ड डिस्क यूज और अनयूज कितने हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और हमें इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कन्वेंस सिक्योरिटी है या ट्रैफिक सिक्योरिटी बोल लें, तो इससे रिलेटेड हमें अपने फैक्ट्री में पार्किंग से रिलेटेड प्रोविजंस यानी डेजिग्नेटेड एरिया डिफाइन करने होंगे, विजिटर पार्किंग, एम्प्लॉय पार्किंग, कंटेनर यार्ड, ट्रक यार्ड, ये सेपरेट और फेंस्ड होने चाहिए और इसमें अथोराइज्ड पर्सन ही एंट्री करेंगे, ये हमें ध्यान देना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए और आम लोगों की एंट्री को प्रोहिबिट करना चाहिए। क्योंकि कंटेनर यार्ड बहुत सेंसिटिव एरिया है, टेम्परिंग के चांसेस हैं कंटेनर्स में। व्हीकल्स सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत रिस्क रखता है। एम्प्लॉई के पार्किंग में अगर विजिटर आ गया और वो कोई बैड एलिमेंट है तो वो कुछ इंसिडेंट को अंजाम दे सकता है, इसलिए हमें विजिटर्स पार्किंग आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी डिस्पैच होने के बाद हमें किस तरह से ट्रैकिंग करनी है कंटेनर की या ट्रक ट्रॉलर की, इसका एक सिस्टम होना चाहिए और इससे रिलेटेड मैनुअल में पॉलिसी होनी चाहिए, डिटेल्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि ट्रक ट्रॉलर को किस तरह हम अपने फैक्ट्री प्रीमिसेस में लाएंगे, कहाँ पर उसको पार्किंग करेंगे और पार्किंग के बाद क्या चेक पॉइंट्स होंगे जो हमें चेक करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कन्वेंस में ट्रक ट्रॉलर या कंटेनर हमारे प्रीमिसेस में अगर आ रहा है तो 7 पॉइंट चेक्स से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सिक्योरिटी पर्सन और सिक्योरिटी अथॉरिटीज मिलकर चेक करेंगे, जिसमें फ्रंट वॉल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्लोर, सीलिंग, इनसाइड आउटसाइड डोर्स वगैरह हमें चेक करना है और उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को चेक करना है कि कहीं पर कंटेनर के साथ टैम्परिंग तो नहीं हुई या कोई लूप होल तो नहीं है,
जिसमें कोई अनऑथराइज चीज़ें डालकर भेजी जा सकती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेलर्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें फिफ्थ व्हील एरिया चेक करना है, एक्सटीरियर फ्रंट साइड, रियर बम्पर, डोर्स, फ्रंट वॉल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्लोर, सीलिंग, इनसाइड आउटसाइड डोर्स, आउटसाइड अंडर कैरेज वगैरह चेक करना है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट के साथ साथ फोटोग्राफी भी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड करना है और ये अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है ऑडिटर्स के रिव्यू के लिए। डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जो आप किसी कंटेनर या ट्रैक्टर, ट्रॉला या ट्रक का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये 7 पॉइंट्स, तो आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इसी पैटर्न पे और उसमें चेक रिमार्क करना होगा। कोई अगर डेविएशन अगर उसमें पाया जाता है, इमीडिएट बेसिस पर उसको कैंसिल करना होगा और सप्लायर को इंफॉर्मेशन देनी होगी अगर कोई डाउट इन चीज़ों में है। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके हमें अपने रिकॉर्ड में रखना है ऑडिटर्स रिव्यू के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट बाकी बचे हुए पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमने आपसे शेयर किया इसको स्मार्टली, एक्टिवली आप फॉर्म्स, पॉलिसी, प्रोसीजर और इम्प्लीमेंटेशन का सही अरेंजमेंट और सुटेबल अरेंजमेंट करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस सिटी पैड के अलावा हम रैप पर भी डिस्कशन करेंगे, हम गॉट्स पर भी डिस्कशन करेंगे, हम एफएससी पे भी डिस्कशन करेंगे और उन तमाम ऑडिट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आप को असिस्ट करेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है और आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप हमें भी अपने सब्सक्रिप्शन से मोटिवेट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।